इस सभा के संयोजक, कार्यकर्ता, लोक समाज पार्टी के श्रीमती चिंता देवी जो ताजपुर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष है, और उन्हीं की घर की आसपास के दूरी में कार्यालय है, जो महिला सेल के श्रीमती चिंता देवी वो अपने संगठित जोर तोड़ से, मेहनत से और दूर दराज से लोगों की बुलाने के काम किए, और सामने राष्ट्रीय पर्व जो 2015 को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए एकत्रित संगठन के मजबूती बनाने के लिए उन्हें अपने समय की योगदान दिए। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लोग समाज पार्टी में आए और सभी बिंदुओं पर जानकारी लोगों की देने का काम करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे पूरे बिहार से लेकर के जिला स्तर पर जो हमारे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, जो उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, भूमि छीन लेना, जमाबंदी को कटवा देना, उलझन में फंसा करके जेल भिजवा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सी संविधान में लिखा हुआ है कि गरीबों की शोषण करना, दलितों की शोषण करना? मैं अपने लोक समाज पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गार्जियन तुल श्री गौरी शंकर शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा, सभी गरीबों के लिए, सभी दलितों के लिए, जो उनके पास जो भूमि मुद्दे है, जो माफिया को द्वारा छीन लिया जाता है गरीबों से, उनकी आपसी कराने के लिए मैं उनसे बहुत निवेदन करूंगा, जो इस मुद्दे पर गरीबों दलितों पर ध्यान दें। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरी शंकर शर्मा जी हैं, और उम्मीद है, सभी लोगों की उम्मीद है, जो हम लोक समाज पार्टी में एकजुटता होकर के आएंगे तो हमें न्याय मिलने का उम्मीद है। इसी उम्मीद से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं चारों ओर से थक चुका हूं, कहीं सूझ नहीं रहा है, चारों तरफ अंधेरी ही अंधेरी है, न पुलिस प्रशासन सुन रहा है, न जिलाधिकारी सुन रहा है, न पंचायत की प्रतिनिधि सुन रहा है, न प्रखंड विकास पदाधिकारी सुन रहा है, न अंचल की अंचलाधिकारी सुन रहा है। मैं कहाँ जाकर के भरोसा करूं? इसलिए मैं हार करके लोक समाज पार्टी श्री गौरी शंकर शर्मा जी को चरणों में आया हूं, और उनके नेतृत्व में मैं विश्वास है जो न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो मेरा खोया हुआ भूमि है, असलियत है, जो पुरखों की खतियानी है, उसको लूटा हुआ चीज को आपसी कराने का कृपा करें। मैं उनसे यही आग्रह हमेशा करते रहूंगा, करता हूं, और संगठन के अपना मजबूती के साथ बना करके रहता हूं। इसी उम्मीद साथ के लिए बहुत साथियों, आप लोग उम्मीद ला करके बैठे हुए हैं, जो हम लोग समाज पार्टी से जुड़ेंगे, मिलेंगे तो हमारे न्याय का सुनवाई होगा और मदद मिलेगा, जरूर मिलेगा। न्याय भी मिलेगा, मदद भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, हक भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जब आप एकजुटता होइएगा, संगठित आपकी मजबूत होगा। आपको वही हथियार है, आप पूंजीपति वाले नहीं है जो कहीं जाकर के पूंजीपति से
कोई पदाधिकारी को खरीद सकते हैं, आपको संगठन के माध्यम से ही आप कुछ कर सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जो पूरा भ्रष्टाचार से पूरे बिहार नहीं पूरे देश भरा हुआ है। जिसका देश का प्रधानमंत्री वैसा हो, बिहार का बिहार सरकार वैसा हो, जिला का जिलाधिकारी वैसा हो, प्रशासन वैसा थाना का हो, तो आपका न्याय कौन देगा? आपकी बात कौन सुनेगा? सब दिन लूटने का उसकी आदत पड़ा हुआ है, आज भी लूट रहा है। साथियों, आपको संगठित होने की ज़रूरत है, एक साथ जुटता होने की ज़रूरत है, तब आपके न्याय मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। अन्यथा अथवा कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। आ रहा है समय, आप अपने गार्जियन चुनिए, अपने पंचायत से लेकर के राज्य से लेकर के राजधानी तक के अपने गार्जियन को चुनिए, और तब आपकी आवाज़ वहां तक के पहुंचाने का काम करेगा, आपके न्याय दिलाने का काम करेगा, मुद्दों देने के लिए काम करेगा, आपको माफियों से जैसे लौटाने का काम करेगा, लूटा हुआ चीज़ को। साथियों, नहीं तो जैसे किसी का कोई बात सुनने के लिए नहीं है। गरीबों मजदूरों सब दिन से दबले कुचले, उसको ऊपर शोषण हुआ है, आज भी शोषण हो रहा है। सब तो आज़ादी हुआ, लेकिन गरीब मजदूर कभी आज़ादी नहीं हुआ, दलित कभी आज़ादी नहीं हुआ, आज भी दूसरे के गुलाम बना हुआ है, आज भी लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ है। साथियों, सोचिए जरा इस बात पर, जो हम एकजुटता को अगर नहीं करते हैं तो हमारे एक एक तनाव से एक एक फुट डाल करके मारने का काम करेगा, धमकाने का काम करेगा। साथियों, हम देखते रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं जो रोड पर अगर उसी भूमि अगर साइड हो जाए तो उसकी कीमत हो जाता है, अगर रोड पर ट्रक खड़ा हो जाता है तो उसकी कीमत हो जाता है, लेकिन ये निशान अगर खड़ा हो जाए रोड पर तो उसकी कोई कीमत नहीं है। साथियों, आप जानते हैं इस बात को लेकर के आप पूरे भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हम इसी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। जो जितने भी आज जैसे देखते हैं विद्यार्थी को, आप जैसे पढ़िएगा तो आपको पढ़ने से पेपर लीक हो जाएगा, नौकरी मारिएगा तो नौकरी मांगने में लाठी चार्ज हो जाएगा, परीक्षा देने जाइएगा तो लाठी चार्ज हो जाएगा, रोजगार मांगने जाइएगा तो लाठी चार्ज होएगा। जब जनता जो है से आप जनार्दन है, वही सब कुछ है, और वही जो है सिंहासन पर बैठाने का काम करते हैं, और उसी पर जो है लाठी चार्ज हो जाए तो आप बताइए, जिस गार्जियन हो घर के और जो खाने के लिए मांगने जाए और उठेगा या बांस उसको माथा पर पटक देगा तो खाने का मांगने कैसे जाएगा वो? इसलिए हमको अब जो है संगठन को मजबूत करना है, मजबूती रहना है, एकजुटता रहना है। मैं इसी से मैं एक दो चार लाइन को जयकार मना दीजिए। मैं अब अपना वाणी को, समय कम है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ, इसलिए समय कम है। कठिनाई तो बहुत काफी है, कठिनाई तो सभी युगों में आया है और अभी तक आ रहा है। कहीं भूमि का दिक्कत, कहीं जमाबंदी का दिक्कत, कहीं पानी का दिक्कत, कहीं घर का दिक्कत हर चीज़ का है। इसका एक ही निदान है, संगठन को मजबूती करना, और संगठन मजबूती रहेगा तो हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और न्याय हमको दिलाने के लिए हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी बैठे हुए हैं, हम उनकी नज़दीक चलेंगे, अपना फरियाद को सुनाएंगे और हमें न्याय मिलेगा, उम्मीद है। मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय लोक समाज पार्टी, जय करता।